हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं झंटी एक्स्ट्रा चैनल से मनीष कश्यप लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर चुनाव। जेल से बाहर आते ही कह दी बड़ी बात। अरे वाह वाह भाई, देखते हैं। अच्छा, ये सबका रिकॉर्ड क्यों रहा है ऐसा? हमारे देश के नेताओं का सबका रिकॉर्ड क्यों रहा है? जेल काट जरूरी है या केस होना जरूरी है? मतलब कुछ लोगों को छोड़ के, ठीक है। क्यों? स्टार्ट करते हैं वीडियो और पता करते हैं भाई क्या माजरा है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, डू चेक इट आउट। हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है। फाइनली 9 महीने के इंतजार के बाद पटना हाईकोर्ट ने मनीष कश्यप को जमानत दे दी है और अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं। उन पर 2 राज्यों के बीच के जो संबंध है उस पर चोट करने का आरोप है। आरोप ये है कि उन्होंने अपने YouTube चैनल पर कुछ फर्जी खबरें चलाए, जिन खबरों की वजह से तमिलनाडु में वायलेंस ज़्यादा बढ़ गया और 2 राज्यों के बीच का जो संबंध था उस पर भी मनीष कश्यप ने चोट किया। ये आरोप लगा करके उनको जेल में डाला गया था और सिर्फ जेल में ही नहीं डाला गया था बल्कि उनके ऊपर NSA भी लगा दिया गया था। कुछ दिनों तक वह तमिलनाडु के भी जेल में रहे और वहां से उनको ट्रांसफ़र जब किया गया तो उनको फिर बिहार के बेऊर जेल में ला करके रखा गया था। टोटल 9 महीने तक मनीष कश्यप जेल में रहे और अब फाइनली पटना हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दिया है। सिर्फ जमानत। केस उनके ऊपर चलता रहेगा और अगर अपराध सिद्ध होता है तो फिर से उनको जेल जाना पड़ सकता है। बट ये सब तो सारी बातें आपको भी पता है। मैं उस चीज़ पर बात नहीं करने आया हूँ। मैं इस चीज़ पर बात करने आया हूँ कि जेल से छूटने के बाद जो मनीष कश्यप की भाषा है, जो उनका टोन है, जो उनका स्टाइल है, वो काफ़ी बदला बदला नज़र आ रहा है। अब वो पत्रकार की तरह नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन की तरह से बात कर रहे हैं। तो मन में सवाल ये आ रहा है कि क्या अब वो चुनाव लड़ेंगे? क्या पॉलिटिशियन बनने की, नेता बनने की उनकी इच्छा है? तो यस, उनकी पहले से भी इच्छा रही है। पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उस वक्त ज़्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं था। लेकिन अब की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि जेल जाने से उनका कुछ नुकसान हुआ, कुछ घाटा हुआ है, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी है। जब वो कल जेल से छूटे हैं तो उनके स्वागत के लिए जो हजारों की संख्या में भीड़ थी, उसे देखकर तो यही लग रहा है ना कि उनकी पॉपुलैरिटी पहले के मुकाबले अभी ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि जो नेता बनने के 1-2 गुण उनके अंदर बाकी रह गए थे वो पूरे हो चुके हैं जेल जाने की वजह से। तो अब उनको एक संपूर्ण नेता कहा जा सकता है। और जितने भी मीडिया कर्मी से वो बात कर रहे हैं उनकी बातों पर भी गौर कीजिए, उनकी भाषा पर गौर कीजिए। उससे साफ साफ ये झलक रहा है कि अब वो पत्रकार की तरह नहीं बल्कि एक नेता की तरह बात कर रहे हैं। लाइक वर्तमान की जो सरकार है बिहार की, उसको कंस बताना, अब बिहार बदलेगा, बिहार को मैं बदलूंगा, ये जो जनता खड़ी है ये बिहार बदला हुआ देखना चाहती है, इसे हम बदलेंगे। तो इस टाइप की जो बातें हैं एक नेता ही करता है। नेता कोई एक करते सिंगल पत्रकार थोड़ी किसी राज्य को बदल सकता है। नहीं बदल सकता है, बट आजकल के जो पत्रकार हैं उनसे उम्मीद है आपको बदलेंगे? नहीं, हालांकि बिल्कुल उम्मीद तो नहीं। नेताओं से भी नहीं है। मैं बात उनकी बात की कर रहा हूं कि किस टाइप से, किस टोन में वो बात कर रहे हैं और उसका मतलब क्या निकल रहा है। तो कुल मिलाकर के देखो, मतलब यही निकल रहा है कि अब वो फुल टू एकदम पॉलिटिशियन बनने के मूड में हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ही हो सकता है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, तो पॉलिटिशियन बनने की इच्छा तो उनकी पहले से ही थी, बट वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे थे। लेकिन अभी जो उन्होंने पावर दिखाया है बेऊर जेल के बाहर अपने समर्थकों को बुला करके, वो जो भीड़ थी उसे देख करके तो भाई कोई भी पार्टी उनको टिकट दे ही देगी। और कोई क्यों, मुझे लगता है कि उनकी इच्छा है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़े, तो बीजेपी भी उनको टिकट दे सकती है। भाई किसी भी पार्टी को एक उम्मीदवार से क्या चाहिए? यही ना कि उसके पास पावर है कि नहीं, वो चुनाव जीत पाएगा कि नहीं। तो इस वक्त मनीष कश्यप के पास जो पावर थी, जो कल दिखी, वो पावर जीतने के लिए काफी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अपने अपोजिट वाले उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए तो काफी बहुत है। थी। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक वहां आए थे वो सारे के सारे किसी एक ही क्षेत्र से तो नहीं थे, अलग अलग क्षेत्रों से थे। तो जब चुनाव होगा तो मनीष कश्यप एक ही क्षेत्र से लड़ेंगे ना, तो जितने भी लोग वहां आए थे सब थोड़ी उनको वोट कर पाएंगे। तो हाँ, ये बात भी ठीक है, बट जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे, क्या उस क्षेत्र में जितने भी लोग मनीष कश्यप को चाहते हैं
वो सब वहाँ आए थे। हो सकता है घर में कोई महिला हो, वो तो उस रैली में नहीं जाएगी ना, लेकिन वोट देने तो वो भी जाएगी। तो भाई टक्कर देने के लिए काफी तो है ये पावर। हालांकि सोशल मीडिया में भी बहुत दिन से बातें चल रही थी कि मनीष कश्यप आते ही सीएम बन जाएंगे, आते ही टक्कर दे देंगे, ये वो फला ढिमका, बहुत सारी बातें, कुछ लॉजिकल कुछ इलॉजिकल। खैर सबकी भावना है, कौन क्या कह रहा है उसकी मर्जी है। लेकिन लॉजिकली सोचे तो भाई मनीष कश्यप नेता बनने के फुल मूड में हैं। बिहार को बदलूंगा, मैं बदलूंगा, ये कंस की सरकार है, इस टाइप की भाषा एक नेता ही करता है। बाकी मनीष कश्यप कल जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे जैसे वर्ड बोल रहे थे, जिस टोन में बोल रहे थे, जो जो बातें बोल रहे थे, उसे सुन करके आपको क्या लग रहा था? क्या मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे? उनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की? मेरी तरफ से तो भाई हाँ है। कल का सारा माहौल देख करके मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मनीष कश्यप अब मजबूती के साथ पॉलिटिक्स में कदम रखने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, तो हाँ, मनीष भैया अब बनेंगे नेता। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। देखो यार, मनीष कश्यप की कई सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, है ना, कुछ एक चीज़ों को छोड़कर बाकी बहुत सारी उनकी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, अच्छे गुण हैं जो अच्छे लगते हैं, है ना। लाइक हर एक समस्या पर आवाज़ उठाना और किसी मतलब बेखौफ पत्रकारिता जो कहते हैं जिसे, वो करते थे, है ना। और मुझे लगता है अभी भी वो ये काम करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा झंड जी का कहना बहुत सही है कि ऐसी भाषा का उपयोग मीडिया वाले भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हाँ वो बिल्कुल नेताओं के टोन में बात करें। जैसे मान लो तुमने मोदी जी को कहते हुए सुन लिया, वाह क्या सीन है ना, जैसा वो एक मीम है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज़ बताया कि हाँ ये कितने अच्छे लोग रहते हैं, क्या समाज में रहते हैं लोग, है ना, हमारे आसपास कितने अच्छे लोग रहते हैं। ये वो टॉन्ट मारने का जो स्टाइल होता है, ठीक है, ताने मारने का, टॉन्ट मारने का जो स्टाइल होता है, उस टोन में बात करना अक्सर नेताओं की आदत होती है। और कहीं ना कहीं यार मनीष कश्यप की पहले से भी ये टोन रही है कि वो नेताओं को और अधिकारियों को और जितने भी भ्रष्ट सिस्टम है, ठीक है, उनको सबको ऐसे ही ऐसी लैंग्वेज से ही टारगेट करते थे, ठीक। तो मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा मतलब ये है 70-80% मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई हो सकता है वो टिकट लेकर चुनाव लड़ें, है ना। और जैसा कि भाई इतिहास रहा है कि ज़्यादातर नेताओं ने, एमएलएज हों चाहे वो किसी क्षेत्र के प्रधान तक ही क्यों ना हो, लेकिन ज़्यादातर लोग उनके कोई ना कोई केस वगैरह चल रहे होते हैं, कोई जेल काट के आया होता है। मतलब भाई देखो, बाहुबली जिसे भी बनना है ना, जिसे भी बाहुबली बनना है या फिर जिसे भी ऐसा नेता बनना है, पावरफुल आदमी जो भी होगा, उसके नाम के एक आध पर्चे ना खुल रहे हो तो फिर बात ही क्या है ना। तब वो जाना ही कैसे जाएगा, क्योंकि लोग भाई आपको दो चीजों से जानते हैं, दो चीजों से पहचानते हैं, ठीक है। एक, या तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, है ना, बहुत ऐसा पवित्र काम कर रहे हो। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, गुलशन कुमार, ठीक है, उनको आज तक लोग क्यों याद रखते हैं? उनके भजन की वजह से, उनके भजनों की वजह से, उनके सॉन्ग्स की वजह से, ठीक है। उनके जो डेली उनका नियम था, शिव जी के भक्त थे वो, है ना, और जो डेली उनका पूजा करने का नियम था, और जिस दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हुई थी, लोग उनको उस तरीके से याद रखते हैं। लेकिन वही लोग दाऊद इब्राहिम को भी जानते थे, ठीक है, और लोग बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, उनको भी जानते हैं। तो वो नेगेटिव पॉपुलैरिटी हो गई, है ना। तो भाई दो पॉपुलैरिटीज होती हैं, एक अच्छी होती है, एक मतलब एक फेमस होती है, एक इनफेमस होती है। तो भाई कौन किस पॉपुलैरिटी से आगे बढ़ता है, ये तो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है ना। वो तो लोगों के अंदर इतना दिमाग है ही है। खैर यार, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, झंड जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, बताया और अपना ओपिनियन भी दिया, और मैंने भी जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था वो मैंने आपको दिया। हो सकता है आपका जो ओपिनियन हो वो हम लोगों से डिफर करे, मुझसे या झंड जी से, ठीक है, डिफर कर सकता है, बट कोई बात नहीं, ये फ्री इंडिया है, यहाँ पे हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का हक है। तो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।